Hi, this lecture is for standard 4 science. Chapter name is non-flowering plant. Non-flowering plant. आप सब बुक खोल लो. Whenever you go through the lecture, जब हम आपको सिखाते हैं तब आप अपना बुक्स और नोटबुक खोल के रखो. और I have written all the important points on the board. आपके बुक्स में से ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप आपके नोटबुक में लिख के इसको लर्न कर सकते हो. ठीक है. अब ये चैप्टर के अंदर हमको क्या सीखना है? एल्गी. दीज आर द न्यू वर्ड फॉर यू, सो यू हैव टू लर्न दिस. आप सबको ये लर्न करना पड़ेगा. ALGAE, इसको हम क्या बोलेंगे? एल्गी. एल्गी इज व्हाट. अभी हम लोग सीखते हैं एल्गी क्या है. एल्गी क्या होता है? दीज प्लांट्स. दीज प्लांट्स मतलब एल्गी जो है वो एक प्लांट होता है. अब एल्गी प्लांट होता है तो कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे. तो दीज प्लांट्स लिव इन वाटर. ठीक है, लिव इन वाटर, ये वाटर में होता है. फ्लोट इन पॉन्ड्स. आप जब कहीं जाओगे किसी तालाब के नजदीक अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहां पे आप कोशिश करना देखने का, तो आपको ये प्लांट दिखेगा. ये कहीं भी जो तालाब होता है उसके अंदर ये प्लांट आपको दिख जाएगा, जिसका नाम है एल्गी. ये क्या होता है? काफी पतला होता है. थिन ग्रीन रिबन्स. रिबन्स देखो आप लोगों को पता नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे रिबन्स होते हैं. ठीक है, ये रिबन्स ऐसे सर्कल्स में बने होते हैं. तो ये रिबन्स के शेप में होता है आपका. दीज प्लांट्स लिव इन वाटर, फ्लोट इन द पॉन्ड्स. और ये पानी के सतह के बिल्कुल ऊपर होता है. जब आप तालाब में ध्यान से देखोगे तो आपको ग्रीन कलर का ऐसे पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखेगा. इट इज स्विमिंग लाइक थिन ग्रीन रिबन. ऑल एल्गी हैव क्लोरोफिल. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है क्लोरोफिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमको समझना ये है कि जिस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होगा, ये हम लोग बहुत डिफरेंट चैप्टर है आपके बुक्स का, बड़े ध्यान से आप इसको सुनना. वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, पर ध्यान से सुनो. एल्गी क्या है? ये एक प्लांट है जो पानी में होता है. और ये क्या होता है? पानी में तैरता है. यानी कि कोई पॉन्ड हो जिसमें होगा, या कहीं पे ऐसा पानी हो जो पानी स्थिर हो. ठीक है, लाइक थिन ग्रीन रिबन. ये ग्रीन कलर के ऐसे परत दर परत होता है. ठीक है, और जितने भी एल्गी है उसमें क्लोरोफिल होता है. यानी इसका हरा कलर है इसलिए इसमें क्लोरोफिल होगा. यानी ये अपना खाना खुद बनाता है. कोई भी प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है, जिसका कलर ग्रीन होता है, इसका मतलब वो क्लोरोफिल है. अच्छा, अब ये हमको समझना है कि अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है, दैट मीन्स दिस इज गुड. अब क्या होता है पॉन्ड्स के अंदर, ये जो प्लांट है एल्गी, इसको बहुत सारे छोटे छोटे जो वाटर इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं. वो लोग इसको खाते रहते हैं. अब आगे देखते हैं कि एल्गी का क्या क्या गुण है. एल्गी रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स. यानी एल्गी क्या है? ये फैलता है. जब आप पॉन्ड में देखेंगे तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा है तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा. ये बढ़ता कैसे है? एल्गी रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग अप इनटू 2 और मोर प्लांट्स. ये क्या होता है? ये प्लांट आगे बढ़ के फिर टूट जाता है. एक प्लांट आगे बढ़ के फिर टूट जाता है. अभी मैं आपको इसका फोटोग्राफ्स दिखाता हूं. ये एल्गी का फॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिख रहा है. और यहाँ पे देखो बिल्कुल ग्रीन कलर का तालाब में आपको दिख रहा है. तो आप कहीं भी जब आप बाहर जाते हो घूमने के लिए, तो ये प्लांट आपको दिखेगा पानी के अंदर. ये बिल्कुल पतला होता है. ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा है कि सम आर सो टीनी. कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे, और इनको हम बोलते हैं सीविड. ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग ने बताया. ये ध्यान में रखना. एल्गी क्या है? एल्गी कोई भी पॉन्ड होगा या जहां पे पानी का फ्लो रेगुलर नहीं होगा, वहां पे आपको मिलेगा. ग्रीन कलर का होगा. आपको ये सेंटेंस अगर लर्न करना चाहो तो आप कर लो, बिकॉज जब आपको डिफाइन के लिए पूछा जाएगा कि एल्गी क्या है, एल्गी क्या चीज है, तो आप उसका रिप्लाई दे पाओगे. ऑल एल्गी हैव क्लोरोफिल. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल होने से क्या होगा? वो प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सन रे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा, विच इज गुड फॉर आवर नेचुरल इन्वायरमेंट.
प्लस क्या है, उसका ग्रोथ कैसे होता है? उसका ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में रिप्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देखो, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, वो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे होते जाता है, राइट। जैसे बाकी प्लांट में कैसा होता है कि उसके बीज गिरेंगे तब जाके प्लांट होगा, इसमें कैसा होता है बीज की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दे हैव टू इंक्रीज। दूसरा है हमारा फंजाई, FUNGI, फंजाई। आपको क्या है, ये विथ प्रॉपर स्पेलिंग यू हैव टू लर्न इट। फंजाई, फंजाई किसको बोलते हैं? मोल्ड्स ग्रोइंग ऑन रोटिंग फ्रूट। देखो ये सब ध्यान से सुनना, फ्रूट, स्टेल, ब्रेड, चीज आर फंजाई। अब देखो कैसा होता है कि फंजाई कैसा होता है, जैसे आपके घर में ब्रेड है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको फंजाई कैसे समझना है। जैसे आपके घर में ब्रेड आता है, ब्रेड आप खाते हो, तो ब्रेड को बाहर निकाल के छोड़ दो, ब्रेड के छोटे से टुकड़े को बाहर निकाल के आप प्लेट में रख के छोड़ दो। 2-3 दिनों के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर कुछ ग्रीन कलर के, कुछ व्हाइट कलर के, जैसे आपका ब्रेड है तो आप ब्रेड को जब आप बाहर निकाल के छोड़ोगे तो इस पे ऐसे ग्रीन और व्हाइट कलर के ऐसे 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 ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं फफूदी भी बोलते हैं, ये इस टाइप का उस पर गंदा सा जम जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई। ये जनरली चीज में भी होता है, ठीक है। ये कोई भी ऐसा जो चीज होगा इसके अंदर ये होता है। जैसे फ्रूट है, यहाँ पे देखो ये वर्ड दिया हुआ है रोटिंग। रोटिंग मतलब सरना। तो कोई भी ऐसा जो चीज होगा जैसे फ्रूट है, रोटी है, ब्रेड है, चीज है, इन लोगों के ऊपर क्या होता है, वो फंजाई गैदर्स हो जाते हैं। अब एक और नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, मशरूम। मशरूम आर ऑल्सो फंजाई। मशरूम को भी हम लोग फंजाई बोलते हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा मशरूम के बारे में समझना है। मशरूम आप लोगों ने नाम सुना होगा, खाया भी होगा, पर कैसा है कि ये मशरूम जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो जिसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होने से क्या होता है, इसका कलर होता है व्हाइट। जनरली आपने देखा होगा जहां पे बहुत सारा गार्बेज फेंका हुआ है बारिश के टाइम पे, बहुत सारे गंदगी भरी हुई है, वहां पे ये मशरूम डेवलप हो जाता है। और मशरूम का कैसा होता है कि दे ग्रो ऑन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये देखो ये डाइजेस्टिव जूस जो है इसके थ्रू ये आगे बढ़ता है और क्या करता है, ये हमारे मिट्टी को भी फर्टाइल बनाता है। इट ऑल्सो मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो आपको फंजाई के बारे में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि फंजाई कहाँ पे होता है, तो रोटिंग फ्रूट, स्टेल ब्रेड, चीज और फंजाई। मशरूम्स आर ऑल्सो फंजाई। मशरूम को भी हम फंजाई ही बोलते हैं। तो फंजाई क्या है, एक तो फंजाई हार्मफुल होता है और दूसरा फंजाई अच्छा भी होता है। लेकिन अगर आपको कोई बताया जाता है कि अगर कहीं पे मशरूम की खेती है तो हमको मशरूम वैसे लेके नहीं खाना है, क्योंकि मशरूम में कोई मशरूम पॉइजनस भी होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, इसलिए वो नहीं खाना है। मशरूम हमको तभी खाना है जब वो मैन्युफैक्चरिंग होके पैक्ड फूड के तहत आता है, ठीक है। तो अभी हम एक बार और पढ़ देते हैं। फंजाई क्या है, मोल्ड्स ग्रोइंग ऑन रोटिंग फ्रूट, स्टेल ब्रेड, चीज एंड फंजाई। ये आप जनरली आपके घर में करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा ये फंजाई क्या होता है। और फंजाई का बेनिफिट्स ये है कि फंजाई से हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ होती है, सॉइल गेट फर्टाइल, ठीक है। और इनका कैसा होता है कि हाउ दे आर ग्रोइंग बिकॉज डाइजेस्टिव जूस जो है इनके अंदर निकलता है, उससे ये बड़े होते जाते हैं। क्योंकि हमारे मन में सवाल ये आता है कि क्लोरोफिल तो इनके अंदर है नहीं, क्लोरोफिल अगर नहीं है तो ये खाना कैसे बनाता होगा, फिर इसका ग्रोथ कैसे होगा। तो ये खाना अपना जो बनाते हैं वो इनका क्या है, इनका डाइजेस्टिव जूस है जो इनको हेल्प करता है, उससे इनका खाना बनता है और इनका कलर व्हाइट होता है। इसके लिए इसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। मैं आपको इसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये मोल्ड्स है जो स्टील ब्रेड, देखो ये ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड का टुकड़ा है जिसके ऊपर देखो ये अलग अलग, यहाँ पे देखो ये अलग अलग कलर में ऐसा हो जाता है। आपके घर में भी अगर ब्रेड के टुकड़े को आप बाहर निकाल के रख देंगे तो वो 4-5 दिनों में इस टाइप का हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे फंजाई। यहाँ देखिए मशरूम, बहुत सारे गार्बेजेज और गंदे जगह होते हैं जहाँ पे कि मशरूम ऐसे डेवलप हो जाता है। फोटोग्राफ से आपको क्लियर होगा, आप देख पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है फंजाई रिप्रोड्यूस। अब हम लोग ये जानते हैं कि फंजाई
1 से 2, 2 से 3 कैसे होता है। तो फंजाई रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोरेज। द स्पोरेज फ्लाई अराउंड द एयर व्हेन दे लैंड ऑन समथिंग दे कैन यूज एज फूड, दे ग्रो इनटू प्लांट्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये आपके वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, दिस इज द पार्ट 1 फॉर दिस चैप्टर, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज। हम थोड़ा थोड़ा इस पार्ट को टुकड़े टुकड़े में करेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखो ये है कि ये क्या है, मोसेस। मोसेस किसको बोलते हैं ये हम सीख लेते हैं। दीज आर टीनी ग्रीन प्लांट्स। टीनी ग्रीन प्लांट मतलब क्या है, ये छोटे छोटे हरे कलर के प्लांट होते हैं। ठीक है, तो हरे कलर के प्लांट होते हैं और ये ग्रो कैसे करते हैं, कहां पे होते हैं ये, तो सॉइल, रॉक, वॉल्स और फैलन ट्री। फैलन ट्री मतलब कोई पेड़ है जो गिर गया, गिरे हुए पेड़ के ऊपर ये सब होता है। अब मोसेस क्या है, हैव क्लोरोफिल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना पड़ेगा कि मोसेस में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, एल्गी में क्लोरोफिल होता है। एक जनरल चीज मैं आपको बताता हूं, द प्लांट दोज हु आर हैविंग ग्रीन कलर दे आर हैविंग क्लोरोफिल, और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, सो दे मेक देयर ओन फूड। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, क्लोरोफिल है इसलिए अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। फंजाई भी अपना खाना खुद बनाता है, पर आपको ध्यान रखना होगा बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो हमने आज 3 चीज लर्न किया, एल्गी, फंजाई और मोसेस, एंड ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको लर्न कर लेना है क्योंकि कभी भी पूछा जाएगा आपको। चलो एक सिंपल चीज मैं बताता हूं, अगर आपको क्या करना है, एल्गी आपको लर्न करना है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बनाता है। इनका रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग इनटू 2 and more pieces। फंजाई में दे आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल बट दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड एंड दे आर ग्रोइंग लाइक एनीवे, दे आर हेल्पिंग टू मेक देयर सॉइल फर्टिलाइजर्स आल्सो। मोसेस में क्या होता है, दे आर हैविंग क्लोरोफिल, ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इनका भी कलर ग्रीन होता है। मैं आपको इसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ। मोसेस, ये जब आप किसी ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे थोड़ा पथरीला जगह होता है और बारिश हुई होती है, बारिश के बाद ये ऐसा डेवलपमेंट होता है, छोटे 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 पेड़ आ जाते हैं और बिल्कुल नेट के टाइप के ये होते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मोसेस। प्लस मैं आपको दिखाऊं, देखो देखो ये मोसेस का, फिर देखो ये मशरूम है, ये इसका है, ये हमने एल्गी का। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस यू कैन give me a WhatsApp. चलो, थैंक यू, बाय।